नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 23 अगस्त, दिन है आज रविवार। तो आइए सबसे पहले बक्सर जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2565। अब केवल सुबह में ही खुल सकेंगी फल, सब्जी, मांस, मछली एवं अंडा की दुकानें। बक्सर को सबसे गंदे शहरों में दूसरा स्थान मिलने के बावजूद कचरा डंपिंग की समस्या का नहीं हुआ समाधान। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से चौगाई के एक किराना व्यवसायी की मृत्यु। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव के समीप वाहन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत। बक्सर के नाथ घाट पर गंगा में डूब जाने से एक वृद्ध भिखारी की मृत्यु। कोरोना काल में एक और पर्व भेंट चढ़ने के कगार पर संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए नहीं निकलेगा ताजिया जुलूस। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप सभी को कोरोना अपडेट देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या 2565 पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात आपको हम बताना चाहेंगे, यह बात निश्चित तौर पर इस ओर इशारा करेगा कि अब हमारा ज़िला कोरोना से मुक्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2159 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। अब हमारे ज़िले में केवल 406 एक्टिव केसेस चल रहे हैं और मृत्यु अभी तक हमारे ज़िले में 2 लोगों की कोरोना के कारण हुई है। अभी के समय में आप देख रहे होंगे, पिछले 4 या 5 दिनों से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें 50 से नीचे ही संक्रमण की पुष्टि हो रही है। उसके पहले की अगर बात करें तो हमेशा 50 के ऊपर जा रहा था। उसके पहले की बात करें तो 100 से ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे हमारे यहाँ संक्रमण आना कम हो गया है, यानी कि हम लोग अपने सावधानी की बदौलत और ज़िला प्रशासन के सहयोग की बदौलत कोरोना के चेन को तोड़ने में सफल रहे हैं। तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 21 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। 21 नए मरीज आए थे, लेकिन 78 नई रिकवरी भी कल हुई थी। कल के अगर 21 नए रिपोर्ट्स की मैं डिटेल्स आपको बताना शुरू करूँ तो बक्सर से अगर शुरुआत करूँ तो औद्योगिक थाना में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं दहीवर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बाजार समिति रोड से 1 व्यक्ति हैं। सोहनीपट्टी, पीपी रोड, बुधनपुरवा, गोलंबर और सिविल लाइन से, इन सभी जगहों से 1-1 व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण पाया गया है। वहीं राजपुर की बात करें तो संक्रमण से मुक्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। कल आई हुई रिपोर्ट में केवल 1 व्यक्ति इटावा से पॉजिटिव पाए गए हैं। चौसा भी अब धीरे धीरे संक्रमण के मुक्ति के कगार पर पहुँच गया है। और चौसा का जो हॉट स्पॉट है जलीलपुर, वहाँ से कल की रिपोर्ट में केवल 1 व्यक्ति के पॉजिटिव होने की सूचना है। नवानगर के लिए थोड़ी सी दुख की खबर है कि अतमी गांव से अकेले 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं केसठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं डुमरांव की अगर बात करें तो BMP 5 ढकाईच मिडिल स्कूल से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कुल मिलाकर 21 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स की डिटेल हो गई जो कल रिपोर्ट्स आए थे। लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि 78 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। हमारी थोड़ी सी और सावधानी और हमारे ज़िले को मुक्त कर देगी। और आपको एक बार फिर से मैं ज्ञात कराना चाहूँगा कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो अभी भी प्रतीक्षा में हैं कि कब ये कोरोना का संक्रमण समाप्त हो और उनको भी अपने आजीविका कमाने का अवसर प्रदान किया जाए। उनके कामकाज जो पूरी तरीके से ठप पड़े गए हैं उनको वो शुरू कर सके। और निश्चित तौर पर ऐसे इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए खुशी की खबर है कि जैसे जैसे ये कोरोना का संक्रमण ख़त्म होगा, यदि आप किसी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं जहां पर अभी भी सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, तो आने वाले दिनों में हमारे बक्सर ज़िले में हो सकता है कि उस चीज़ की शुरुआत कर दी जाए। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि जो गाइडलाइंस निकाला गया था, नए गाइडलाइंस, उनमें ये कहा गया था कि फल, सब्जी, मीट, मछली और अंडा की दुकानें सुबह और शाम दोनों वक्त खुलेंगी। लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ने लगी, लोगों का बहुत ही ज़्यादा जमावड़ा लगने लगा। इसके कारण एक बार फिर से पुनर्परिवर्तन कर दिया गया है और इसको अब कहा गया है कि अब ये दुकानें केवल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। अतः जिन व्यक्तियों को भी सब्जी अपने घरों में पकाना होगा, अब आप लोग भी सतर्क हो जाइए और सुबह में ही निकल पड़िए अपने घर से और जाकर सब्जी, फल वगैरह जो भी खरीदना आप चाहते हैं आप खरीद कर अपने घर पर रख लें, क्योंकि शाम को ये दुकानें नहीं खुलेंगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि बक्सर को सबसे गंदे शहरों में दूसरे स्थान का तमगा प्राप्त हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें कि इसके लिए केवल नगर परिषद या नगर पालिका ही जिम्मेदार नहीं, हम आम जनता भी पूर्णतः जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से भी बहुत प्रकार की गंदगी फैलाई जाती है।
एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे ज़िले में कि जो कचरा हमारे घरों से उठाया जाता है उसको डंप करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है। अक्सर नहरों के किनारे उन कचरों को ले जाकर डंप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी प्रदूषित होता है। और वही बहते हुए अगर हम बक्सर की बात कर ले तो कई नहरों का पानी बहकर जाकर गंगा में मिल जाता है और उसी गंगा में वो सारा कचरा भी मिल जाता है, जिससे गंगा भी प्रदूषित होती है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए कोई समुचित समाधान ढूंढना होगा, कोई अस्थायी व्यवस्था करनी होगी नगर परिषद को, ताकि इस प्रकार से जो कचरे के कारण प्रदूषण फैल रहा है और हमारे बक्सर शहर को दूसरा स्थान जो प्राप्त हो गया है, निश्चित तौर पर जॉली शेम की बात है। और हमें प्रयास करना होगा कि अपने ज़िले को स्वच्छ बनाकर रखें और अपने नगर को भी स्वच्छ बनाकर रखें। लेकिन याद रखेंगे कि स्वच्छता की शुरुआत ज़िला या देश से नहीं, स्वच्छता की शुरुआत हमारे अपने कमरे से होती है। पहले हम अपने कमरे को साफ़ करें, फिर वो अपने घर को साफ़ करें, फिर अपने गली को साफ़ करें, फिर अपने नगर को साफ़ रखें। और नगर अगर साफ़ रहेगा तो ज़िला भी साफ़ अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक दुखद खबर आ रही है चौगाई से। अक्सर आप देखेंगे कि बिजली के जो तार हैं बहुत नीचे से भी गुजरते हैं। कई बार लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, लोग बिजली विभाग के ध्यान को उस तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लापरवाही और सुस्ती हमारे हर एक विभाग में पड़ा हुआ है। और इसी लापरवाही और सुस्ती ने चौगाई के एक व्यक्ति को ज़िंदगी से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और एक हंसते खेलते परिवार को एक बहुत बड़े गमों का पहाड़ दे दिया। ऐसे ही हाई टेंशन तार जो बहुत करीब से लटका हुआ था, एक किराना व्यवसायी जो चौगाई के रहने वाले थे वो उसके चपेट में आ गए, जिससे कि वो बुरी तरीके से झुलस गए। झुलसने के पश्चात परिजनों के द्वारा उनको आरा ले जाया जाने लगा, लेकिन आरा ले जाए जाने के क्रम में रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दुख की घटना और अधिक बढ़ गई जब उन व्यापारी की मृत्यु की खबर सुनकर चौगाई प्रखंड के ही कुछ सज्जन लोग उनको देखने के लिए निकल पड़े। उनको देखने के लिए चौगाई प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अवनीश नारायण यादव और इन दोनों के सहित 5 लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर निकल पड़े मृतक को देखने के लिए। लेकिन रास्ते में ही जगदीशपुर के समीप उनकी स्कॉर्पियो सड़क के किनारे पलट गई। ये तो सौभाग्य रहा कि उनमें से कोई बहुत ही ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चोटें आई, सभी को उनका इलाज कर लिया गया। एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना भी टल गई। तो दो घटनाएं जो दुखद निकल कर आई चौगाई प्रखंड से। निश्चित तौर पर यह दुखद है। शोक संतृप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। खबरों को आगे बढ़ना चाहेंगे कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव के समीप एक वाहन के चपेट में आ जाने से एक 35 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। वाहन का पता नहीं चला है कि किस वाहन ने टक्कर मारी। अज्ञात वाहन कहा जा रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई। वो तो लोगों की नज़र पड़ गई कि सड़क के किनारे खून से लथपथ वो पड़े हुए थे, केवल हाफ पैंट उन्होंने पहना हुआ था। लोगों की नज़र पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने के पश्चात व्यक्ति की फ़ोटो लेकर आसपास के गांव में दिखाया गया, लेकिन देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी और सड़क दुर्घटना में एक और व्यक्ति ने अपने प्राण को गंवा दिया। संभवतः ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे सड़क पर, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। इस प्रकार से सड़क पर न केवल आप बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, बल्कि पैदल चलते समय भी आपको पूर्ण सावधानी बरतनी होती है। अगर आप नहीं बरतते तो सड़क दुर्घटना में आए दिन हमारे यहाँ मृत्यु दर्ज की जाती है, जो कि बहुत दुखद है। एक और दुखद खबर आ रही है। बक्सर के नाथ घाट पर गंगा में डूब जाने से एक वृद्ध की मृत्यु हो गई है। लोगों ने गंगा में तैरते हुए लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो लाश निकाला गया। लाश निकालने के पश्चात लोगों ने पहचान की। पहचान में ये पता चला कि नाथ घाट के समीप ही वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। संभवतः स्नान करने गए थे और स्नान करने के क्रम में ही वो डूब गए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल यही कि लोगों की जब आवाजाही पर रोक है और स्नान वगैरह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो फिर वो घाट तक जाकर स्नान कैसे करने लगे, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन निश्चित तौर पर इनकी मृत्यु दुखद है और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इस बीच आगे बढ़ेंगे और कोरोना काल में एक और पर्व है जो भेंट चढ़ने के कगार पर पहुंच चुका है। अभी कई सारे पर्वों की भेंट चढ़ चुकी। इस कोरोना काल में हम पर्व नहीं मना पा रहे हैं और अभी कुछ कल ही गणेश चतुर्थी मनाया गया था, जब लोगों से ये निवेदन किया गया था कि आप अपने घरों पर ही पूजा पाठ करें। एक बार फिर से मुहर्रम आने वाला है और ताज़िया जुलूस जो निकलता है हर वर्ष, इस बार शांति समिति की बैठक की गई और एसपी और डीएम ने अपील की लोगों से कि इस वर्ष आप अपने आप को अपने घर तक ही सीमित रखें और किसी भी प्रकार का धार्मिक जमावड़ा न करें। इबादतगारों को यह
निर्देश दिया गया और उनसे अनुरोध भी किया गया कि आप फातिहा अपने घर पर ही पढ़ें, बाहर न निकलें। जो अखाड़ा निकलता था, जो जुलूस निकलता था, उसको आप पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा इस कोरोना काल को देखते हुए, जिसके तहत एक और पर्व भेंट चढ़ने के कगार पर है। हम भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करेंगे, चाहे कोई भी पर्व आ रहा है, इस कोरोना काल में उस पर्व को अपने घर तक ही सीमित रखें और बहुत बड़े जमावड़े के हिस्सा ना बने। इससे हमारा बिल्कुल भला नहीं होने वाला और इससे संक्रमण का दायरा और ख़तरा और भी अधिक बढ़ेगा। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना समाप्ति के कगार पर पहुंचने वाला है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी कोरोना के समाप्ति की प्रतीक्षा करें, जैसे शिक्षक, ट्रेनर, आर्टिस्ट, इन तमाम लोगों के व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर इन कलाकारों को, इन शिक्षकों को, इन प्रशिक्षकों को यह मौका दिया जाए, कोरोना ख़त्म होने दिया जाए, ताकि ये भी अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, अपने कोचिंग को, अपने स्कूल को पुनर्प्रारंभ कर सके। आशा करते हैं कि हमारा ज़िला बहुत ही जल्दी कोरोना से मुक्त होगा। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके परिवार के जन सुरक्षित रहें। इस कोरोना काल में सबसे बड़ी कामना हमारी यह है कि आप कोरोना से बचे रहें और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।